कल के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि कीवर्ड का यूज हम किस तरह करते हैं और कीवर्ड होता क्या है और कीवर्ड को ऑप्टिमाइज्ड वे में किस तरह हम कंटेंट में यूज कर सकते हैं। कीवर्ड भी हमारा यूज हो और एसईओ के हवाले से भी वो कंटेंट हमारा ऑप्टिमाइज्ड हो। अब एसईओ के हवाले से ऑप्टिमाइज्ड का मतलब ये है कीवर्ड की डेंसिटी का भी ख्याल रखा जाता है। अब कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड ऐसे वर्ड्स या फिर फ्रेज होते हैं, 2-3 वर्ड्स का मजमुआ होता है जिसपे हम चाह रहे होते हैं कि हमारा जो कंटेंट है या हमारा जो वेब पेज है वो इस कीवर्ड पे रैंक करे। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेरी सर्च करता है, जैसे कल कुछ एग्जांपल्स भी ली थी हमने, ब्लैक जैकेट फॉर मैन। अब यहाँ पे जो टॉप पे शो हो रही है साइट को, ये है यूनिवर्थ शॉप। अब इस कीवर्ड पे ये साइट या इस साइट का जो पेज है ये टॉप पे रैंक कर रहा है। अब टॉप पे रैंक इसलिए कर रहा है कि इसने एसईओ अपने पेज की इस हवाले से की हुई है, कंटेंट जो राइट किया हुआ है। ये देखिए, अगर मैं इसके कंटेंट में देखूं यहाँ पे तो मुझे ये जैकेट्स फॉर मैन, जैकेट का वर्ड नजर आ रहा है, ब्लैक का वर्ड नजर आ रहा है। तो इसने अपना कीवर्ड जो है वो ऑप्टिमाइज्ड वे में अपने कंटेंट में यूज किया हुआ है, कीवर्ड स्टफिंग नहीं की हुई। अगर इसने इस लाइन में भी पूरा कीवर्ड लिखा था ब्लैक जैकेट फॉर मैन, यहाँ पे भी ब्लैक जैकेट फॉर मैन, यहाँ पे भी ब्लैक जैकेट फॉर मैन, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड स्टफिंग। कि जहाँ पे जरूरत नहीं भी है फिर भी अपना कीवर्ड जो है वहाँ यूज किया हुआ है ताकि इस कीवर्ड पे मेरा वेब पेज रैंक हो जाए, तो उसको हम कीवर्ड स्टफिंग में इंक्लूड करते हैं। और वो जो गूगल एल्गोरिदम्स हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते ऐसे कंटेंट को जिसमें कीवर्ड स्टफिंग की हुई होती है। तो आज जो है मैं आपको बताऊंगी कि कीवर्ड जो है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस हैं उसमें हम किस तरह कंटेंट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वे में राइट कर सकते हैं। ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और इस प्रोडक्ट के जो कीवर्ड्स हैं कल कुछ एलएसए कीवर्ड्स की भी बात हुई थी। एलएसए कीवर्ड्स क्या होते हैं? एक प्राइमरी कीवर्ड होता है और एक एलएसए कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी कीवर्ड्स भी बोलते हैं, या मेन कीवर्ड की जगह उन कीवर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। इस जो प्रोडक्ट का जो मेन कीवर्ड है दैट इज वेजी charcuterie board, that is the main keyword, and the LSA keyword that I'm going to use instead of this, that is acacia wood cutting board। ठीक है, ये हो गया मेरा मेन कीवर्ड और ये हो गया मेरा सेकेंडरी कीवर्ड, या फिर हम इसको प्रोडक्ट कीवर्ड भी बोलते हैं, या फिर हम इसको एलएसए कीवर्ड भी बोलते हैं। अब जब मैं इस प्रोडक्ट के बारे में लिखूंगी तो किसी जगह पे मैं मेन कीवर्ड यूज करूंगी और जहां पे जरूरत हुई मैं वहां पे सेकेंडरी कीवर्ड भी यूज कर सकती हूँ। डिस्क्रिप्शन राइट करने का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होना चाहिए? सबसे पहले आपका प्रोडक्ट लिंक आता है। फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट प्रोडक्ट 1 है, ठीक है, आप उसको हेडिंग दे देंगे प्रोडक्ट 1। उसके बाद इसका आना चाहिए टाइटल। टाइटल का थोड़ा सा मैंने आपको प्रीवियस भी बताया था टाइटल हम किस तरह जनरेट करते हैं। तो टाइटल के लिए हम इसी टाइटल की ही हेल्प लेते हैं जो अमेज़न पेज पे प्रोवाइड किया हुआ होता है।
आई एम सॉरी। अगर तो मेरे पास एक ही कीवर्ड है, तो फिर जो टाइटल है वो एक ही सेंटेंस में होना चाहिए। लेकिन अगर मेरे पास 2 कीवर्ड्स हैं, जैसे कि इस प्रोडक्ट में है 2 कीवर्ड्स, तो फिर जो है जो टाइटल है वो 2 सेंटेंसेस में बनेगा और वो सेंटेंस प्रॉपर वे में प्रॉपर सेंटेंस होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे अमेज़न का टाइटल देखूँ तो यहाँ पे कोई मुझे प्रॉपर सेंटेंस नज़र नहीं आ रहा। 12 इंचेस अकासिया वुडन सर्विंग बोर्ड फॉर किचन है। फिर नेक्स्ट से यहीं से वो सेकंड सेंटेंस चीज़ और वो लिखा हुआ है। इसको अब हम अपने वे में किस तरह टाइटल क्रिएट करेंगे? जो फर्स्ट सेंटेंस होगा उसमें मेन कीवर्ड आना चाहिए और जो सेकंड सेंटेंस होगा उसमें सेकेंडरी कीवर्ड आना चाहिए। तो टाइटल में हम अगर तो ब्रांड का नेम कीवर्ड में ही आ रहा है, तो एज़ इट इज़ हम कीवर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन अगर ब्रांड का नेम नहीं आ रहा, तो फिर जो है हम यहाँ से ब्रांड नेम देख सकते हैं जो कि अमेज़न पेज पे प्रोवाइडेड होता है। जैसा ये है, ल्यूमल ब्रांड है ये, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। ठीक है? अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राउंड वुड कटिंग बोर्ड विद हैंडल, तो मैंने उसको क्या किया है कि मैंने सबसे पहले ब्रांड का नेम यूज़ किया है, देन मैंने अपना मेन कीवर्ड यूज़ किया है और इसके साथ मैं यहाँ पे लिख दूँगी विद हैंडल और ये मेरा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया जिसमें मेरा मेन कीवर्ड यूज़ हो गया है। ठीक है? एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद हम हाइफ़न यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पे हम सेकंड सेंटेंस बनाते हैं जिसमें हमने अपना सेकेंडरी कीवर्ड यूज़ करना है। सेकंड सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया और इसमें मैंने अपना सेकेंडरी कीवर्ड यूज़ कर लिया। अब इस इन दोनों सेंटेंसेस की सेंस भी बन रही है और इसमें कीवर्ड्स भी यूज़ हो रहे हैं। अब कीवर्ड यहाँ पे मैंने जो यूज़ किया ये ऑप्टिमाइज्ड वे में यूज़ किया है। मैंने बिल्कुल बेतुका सेंटेंस नहीं बना दिया जिसमें लगे कि कीवर्ड ऐसे ही ज़बरदस्ती घुसेड़ा हुआ है, ऐसे नहीं है। बल्कि मैंने प्रॉपर सेंटेंस बनाया है जिसमें मैंने दोनों कीवर्ड्स यूज़ किए हैं और ये मेरा टाइटल क्रिएट हो गया। इसको यहाँ से कॉपी और फिर हम वर्ड फाइल में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। दैट इज़ आवर टाइटल। उसके बाद हम मूव करते हैं प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन पे। टाइटल मेन चीज़ होता है, टाइटल में कीवर्ड का यूज़ होना मस्ट है, लाज़मी यूज़ होना चाहिए कीवर्ड। नेक्स्ट हम राइट करते हैं डिस्क्रिप्शन। अच्छा, डिस्क्रिप्शन राइट करते हुए हमें पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट के क्या-क्या फीचर्स हैं और वो कैसे पता चलेगा जब आप यहाँ पे जो गिवन डिस्क्रिप्शन है उसको रीड आउट करेंगे अच्छे से और इस पेज में इस डिस्क्रिप्शन के अलावा भी कुछ प्रोडक्ट्स की यहाँ पे लास्ट पे ब्रांड इंफॉर्मेशन दी हुई होती है और प्रोडक्ट की ही फर्दर इंफॉर्मेशन दी हुई, जैसे यहाँ पे इन्होंने ये प्रोडक्ट केयर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, तो ये भी हम अपने कंटेंट में ऐड कर सकते हैं कि आप किस तरह केयर इंस्ट्रक्शंस प्रोडक्ट की प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरह इसकी केयर कर सकते हैं। हैंड वॉश है या फिर डिश वॉशर सेव है, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है हैंड वॉश ओनली, डिश वॉशर सेव नहीं।
तो ये वाली चीज़ें भी हम कंटेंट में ऐड कर सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन हमने इस तरह राइट करनी होती है, जैसे हम कोई चीज़ बाय करने जाते हैं तो जो शॉपकीपर होता है वो हमें उसकी खूबियाँ बताता है कि इसमें ये वाली खूबी है, उससे आपको ये फ़ायदा पहुँच सकते हैं। इसी तरह हमने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी राइट करनी होती है जिसमें हमने उस प्रोडक्ट के फीचर्स बताने होते हैं कि इसमें ये वाले फीचर्स इंक्लूड हैं और इस फीचर से आपको ये फ़ायदा पहुँच सकता है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे अमेज़न डिस्क्रिप्शन गिवन नहीं होती। उसमें फिर हमने जो डिस्क्रिप्शन राइट करनी होती है वो हमने इन फीचर्स की बेस पे करनी होती है जो यहाँ पे गिवन होते हैं। जैसे उन्होंने स्पेशल फीचर इसका बताया हुआ है, रिवर्सिबल है, मतलब दोनों साइड से आप इसको यूज़ कर सकते हो। प्रोडक्ट केयर इंस्ट्रक्शन दी हुई है, हैंड वॉश ओनली है, शेप के बारे में बताया हुआ है। तो इन फीचर्स को यूज़ करते हुए हम डिस्क्रिप्शन राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है कि ये जो चार्क्यूटेरी बोर्ड है, ये फूड सर्व करने के लिए यूज़ होता है। तो मैं इससे रेलेवेंट सेंटेंस भी अपने डिस्क्रिप्शन में लिख सकती हूँ, जिसमें मैं ये कीवर्ड अपना यूज़ कर सकती हूँ। इस तरह राइट कर सकती हूँ इसको, एक जनरल सेंटेंस। अ, फ्रेंड्स ना भी लिखें तो भी चलेगा। टू सर्व सम न्यूट्रिशियस फूड। ये एक सेंटेंस मैंने क्रिएट कर दिया जिसमें मैंने ये कीवर्ड यूज़ कर लिया। वेजी चार्क्यूटेरी बोर्ड जो मेन कीवर्ड था, ठीक है? अब ऐसे भी मैं इसको कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पे वेजी का वर्ड यूज़ हुआ है, तो मैं यहाँ पे वेजिटेबल का फूड की जगह वेजिटेबल का वर्ड यूज़ कर लूँ, तो वो ज़्यादा रेलेवेंट लगेगा, वेजिटेबल्स। तो अब ये सेंटेंस कीवर्ड से ज़्यादा रेलेवेंट हो गया। रेलेवेंट सेंटेंसेस हमने बनाने होते हैं, ठीक है? अब कुछ सेंटेंसेस मैं ऐसे क्रिएट करूँगी जिसमें मैं ये पूरा कीवर्ड यूज़ नहीं करूँगी। जैसे हमने एलएसए कीवर्ड्स की बात की थी। मैं वहाँ पे शॉर्ट टेल कीवर्ड भी यूज़ कर सकती हूँ, चार्क्यूटेरी बोर्ड बस इतना यूज़ भी कर सकती हूँ। इसकी जगह मैं कटिंग बोर्ड भी यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है? इसकी जगह अगर मैं कटिंग बोर्ड लिख दूँ, ठीक है? सर्विंग बोर्ड लिख दूँ, तो ये जो मेरे कीवर्ड्स होंगे, ये एलएसआई कीवर्ड्स होंगे। एलएसए कीवर्ड्स होते हैं, आप सिनोनिम्स कह सकते हैं या फिर आप रिलेटेड कीवर्ड्स कह सकते हैं। तो ये कीवर्ड्स जो है मैं यूज़ कर सकती हूँ। अब इन कीवर्ड्स को यूज़ करने का फ़ायदा क्या होगा? इन कीवर्ड्स को यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि गूगल के जो क्रॉलर्स हैं, वो जब इस कंटेंट को रीड करेंगे पब्लिश होने के बाद, उनको ये पता चलेगा कि ये जो आर्टिकल है, ये कटिंग बोर्ड से रिलेटेड है। ठीक है? क्योंकि जो गूगल एल्गोरिदम्स होते हैं वो बहुत फ़ास्ट और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। उन्हें पता चल जाएगा कि इस कीवर्ड ये जो है आर्टिकल जो है या जो डिस्क्रिप्शन है या जिस कीवर्ड पे हम रैंक करना चाह रहे हैं वो ये कीवर्ड है। उसे कैसे पता चलेगा? जब हम इस कीवर्ड को मेन हेडिंग्स में यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है। अब मेन हेडिंग्स कौन-सी हैं? मैं आपको दिखाती हूँ। जो हमारी साइट पे वर्किंग हो रही है
उसका एक आर्टिकल मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा लाइव प्रोजेक्ट है जिसपे अभी वर्किंग हो रही है और इस पे हमने 1155 आर्टिकल्स पब्लिश हैं। और अगर मैं इसमें से आपको ये आर्टिकल व्यू करवाऊं, जी। अब यहाँ पे देखिए, ये पेज जिस कीवर्ड पे हम रैंक करवाना चाह रहे हैं वो कीवर्ड है चीप 8 GB रैम लैपटॉप। ठीक है, ये मेन कीवर्ड है। अब इस मेन कीवर्ड को हमने इस पेज की टॉप हेडिंग में यूज किया हुआ है, चीप 8 GB रैम लैपटॉप टू बाय और रिव्यूज। फिर उसके बाद जो सेकंड हेडिंग है, यहाँ पे हमने इस कीवर्ड को यूज किया हुआ है, बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फाउंड दिस चीप 8 GB रैम लैपटॉप टू बाय। फिर उसके बाद इन प्रोडक्ट्स का थोड़ा जनरल ओवरव्यू होता है, उसमें यूज किया हुआ है यहाँ पे। किस तरह सेंटेंस मैनेज किया है, द चीप 8 GB रैम लैपटॉप इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल लैपटॉप यूजर बिकॉज दिस लैपटॉप इज पोर्टेबल एंड फ्लेक्सिबल। उसमें खूबी उसकी बयान कर दी और कीवर्ड यूज कर लिया। ये मेन हेडिंग नहीं है। इसके अलावा इस पे जो रेलिवेंट प्रोडक्ट्स हैं वो 4 हैं और हर प्रोडक्ट के टाइटल में मेन कीवर्ड आपको नजर आएगा। तो इससे क्रॉलर्स को क्या पता चलता है कि हमने इस कीवर्ड को प्रायोरिटी दी हुई है, इंपॉर्टेंस दी हुई है, इसीलिए जो मेन हेडिंग्स हैं, जो टाइटल्स हैं, उनमें इस कीवर्ड का यूज हुआ हुआ है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में हम हर सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते ये कीवर्ड। अगर यहाँ पे लैपटॉप का वर्ड है और कहीं पे लैपटॉप का वर्ड आया तो वहां पे मैं पूरा कीवर्ड ही यूज करूं, दैट विल बी कीवर्ड स्टफिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्क्रीन रेजोल्यूशन लेनोवो लैपटॉप का वर्ड यूज हुआ है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी पूरा कीवर्ड ही यूज हो। यहाँ पे अगर 8 GB रैम यूज हुआ है तो फुल कीवर्ड जो है वो नहीं लिखा, लैपटॉप के साथ ब्रांड नेम राइट कर दिए, कीवर्ड को ब्रेक कर दिए। कीवर्ड ब्रेक कर दिए, इसको हम बोलते हैं कीवर्ड प्रोक्सिमिटी। अगर हम कीवर्ड को ब्रेक कर दें, दरम्यान में कुछ और सेंटेंसेस ऐड कर लें, इस तरह कीवर्ड्स का यूज करते हैं हम जब हम एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट राइट करते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा अगर और फीचर्स, यहाँ से काफी सारा डाटा हमें मिल सकता है। जैसे एफर्टलेस एंटरटेनिंग है, उन्होंने एक फीचर इसका डिस्क्राइब किया है और उसके बारे में लिखा हुआ है, हैंडल्स के बारे में लिखा है, विद इट्स कंफर्टेबल हैंडल एंड रोप यू कैन एफर्टली स्लाइस सर्व एंड इंक्लूडिंग इन ब्रेड। तो इस सेंटेंस को हम रीराइट कर सकते हैं अपनी वर्डिंग में जब आप अपना कंटेंट राइट कर रहे होंगे। कॉपी पेस्ट कंटेंट जो होता है वो भी गूगल एक्सेप्ट नहीं करता, ऐसे कंटेंट को भी रैंकिंग नहीं मिलती जो कहीं से कॉपी पेस्ट हुआ हुआ होता है, या फिर अगर उसको पैराफ्रेज भी कर लिया जाए तो वो भी आइडेंटिफाई हो जाता है। तो यूनिक कंटेंट होना चाहिए जो भी हम रिटर्न कर रहे हैं। अगर आप ब्लॉग्स राइट करना चाह रहे हो या फिर आप इस तरह प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन राइट करना चाह रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग आपका जो कंटेंट है वो यूनिक होना चाहिए। उसको गूगल इंपॉर्टेंस देता है क्योंकि वो भी चाहता है कि उसके जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बेटर रहे। जो भी उसके यूजर्स आए गूगल पे कोई सर्च करें तो उनको बेटर क्वालिटी कंटेंट मिले, क्योंकि जाहिर सी बात है अपने यूजर्स तो खराब नहीं करेगा ना, वो अपने यूजर्स को प्रायोरिटी बेस पे रखता है जो गूगल है। तो जो क्वालिटी कंटेंट होता है उसको प्रेफर करता है।
अब यहाँ पे जैसे मेरा सेकेंडरी कीवर्ड है वो है अकासिया वुड चारकुटेरी बोर्ड। तो इस कीवर्ड को जब मैं यूज़ करूँगी तो मैं इस सेंस में करूँगी जब ये कीवर्ड यूज़ करूँगी दिस इज़ मेड ऑफ अकासिया वुड और साथ में इसका बेनिफिट बता दूंगी कि इस वुड के क्या बेनिफिट है विच इज नेचुरल एंड एलिगेंट ठीक है। अब मैंने अगर ये बताया कि ये अकासिया वुड का बना हुआ है तो मैं ये भी बताऊंगी कि इस वुड को क्यों प्रेफर किया गया है। जैसे हम कोई भी चीज खरीदने जाए तो वो कहते हैं इस स्टफ में है और ये स्टफ की क्या खसूसियात हैं कि हमने ये वाला स्टफ जो है वो प्रेफर किया है। तो इसमें मैं ये राइट कर सकती हूँ इट इज देन बैम्बो ठीक है। रेजिलिएंट की जगह आप इसको और भी वर्ड यूज कर सकते हो या इट इज मोर यूजफुल कर सकते हो एंड लॉन्ग लास्टिंग देन बैम्बो वुड। बैम्बो वुड से ये वुड ज्यादा अच्छी है और इसका ये फायदे हैं। जब आपने कंटेंट राइट करना है तो आप जब राइट करेंगे अपने माइंड का यूज करेंगे तो खुद ब खुद आपके माइंड में सेंटेंसेस आते जाएंगे। एक आर्टिकल राइट करेंगे, दो करेंगे कि हम इसको किस तरह बेटर वे में मैनेज कर सकते हैं कि हमारे कीवर्ड्स भी यूज हो, सेंटेंसेस भी क्रिएट हो और प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं वो भी डिस्क्राइब्ड हों। ठीक है। इसके अलावा इसको अच्छे से रीड करेंगे। कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं लिखनी कंटेंट में जो कि इररेलेवेंट चली जाए। बिल्कुल रेलिवेंट कंटेंट होना चाहिए। अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हो तो उसमें आपने उस प्रोडक्ट के बारे में ही लिखना है। अगर आप कोई ट्रैवलिंग ब्लॉग लिख रहे हो तो उसमें आपने इररेलेवेंट मूव नहीं कर जाना। कीवर्ड्स को यूज करते हुए एक अच्छे वे में कंटेंट राइट करना है जिसको गूगल प्रेफर करे और उसको हम कहते हैं एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट जिसमें कीवर्ड्स का बेटर वे में यूज किया हुआ हो आपने। इसके अलावा कीवर्ड डेंसिटी का भी ख्याल रखा जाता है। कीवर्ड डेंसिटी फॉर एग्जांपल आपका अगर टोटल कंटेंट है तो उसका 2 to 3% आपका कीवर्ड यूज होना चाहिए। 2 to 3% से कम होगा तो भी थोड़ा सा मुश्किल होता है रैंक करना और अगर ज्यादा होगा तो फिर तो ऑब्वियसली वो कीवर्ड स्टफिंग में इंक्लूड होता है अगर हम कीवर्ड्स का ज्यादा यूज करते हैं। तो बेटर वे में कीवर्ड्स को यूज करना, कीवर्ड डेंसिटी का ख्याल रखना, इस वे में कंटेंट राइट करना हेल्पफुल होता है आपके कंटेंट को रैंक करने में गूगल सर्च पे। टॉप 10 में, टॉप 5 में आपका जो कंटेंट है वो रैंक होता है। इसके अलावा जिन बातों का ख्याल रखा जाता है डिस्क्रिप्शन में वो आपका कंटेंट जो है वो जस्टिफाइड होना चाहिए। एमएस वर्ड का जो यूज है वो आपको आना चाहिए। जस्टिफाइड का मतलब है यहाँ से हम इसको जस्टिफाई करते हैं। ठीक है। और लैंग्वेज आपके जो फॉन्ट्स हैं वो टाइम्स न्यू रोमन्स और 12 साइज होना चाहिए। यहाँ पे मैंने सारा बोल्ड इसलिए किया हुआ है ताकि आपको अच्छे तरीके से नजर आए, नहीं तो ये सारा बोल्ड नहीं होता। यहाँ पे जो इसके मेन फीचर्स होते हैं या यहाँ पे हम कीवर्ड यूज करते हैं वो बोल्ड, जैसे यहाँ पे ये कीवर्ड यूज हुआ है तो जस्ट ये बोल्ड होगा। इसके अलावा ये कीवर्ड यूज हुआ है तो ये बोल्ड होगा। इसके अलावा अगर कोई आप और फीचर डिस्क्राइब कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप इसके हैंडल्स के बारे में बता रहे हो, इट्स
ये मैंने एक जनरल सेंटेंस लिखा है जस्ट ये बताने के लिए, जैसे यहाँ पे आपने हैंडल का डिस्कस किया, इसका फीचर एक डिस्कस किया, तो इस फीचर को आप बोल्ड कर दोगे। जब इस तरह कंटेंट राइट हुआ हुआ होगा तो वो दिखने में अच्छा लगता है, आई कैचिंग कंटेंट लगता है। और प्रॉपर पैराग्राफ्स में राइट किया हुआ है, एक पैराग्राफ आपने क्रिएट किए, फिर उसके बाद आपने दूसरा पैराग्राफ क्रिएट किए, तो इस तरह का जो कंटेंट होता है वो बेनिफिशियल होता है। जो हमारी साइट का जो क्राइटेरिया है, डिफरेंट साइट्स का डिफरेंट होता है। यहाँ पे जो है इस तरह कंटेंट, जैसे आपको ये नजर आ रहा होगा, ये एक पैराग्राफ है और ये सेकंड पैराग्राफ है, और यहाँ पे लास्ट पे हम रिकमेंडेशन ऐड करते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पे क्यों सिलेक्ट किया और इसके बारे में क्यों यूज किया है, क्यों राइट किया है, आपके सामने ये क्यों पेश किया प्रोडक्ट। तो वहां पे हम उस प्रोडक्ट का कोई स्पेशल फीचर डिस्क्राइब कर देते हैं कि जी इस वजह से हमने ये प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है और इस वजह से हम आपको ये रिकमेंड कर रहे हैं आप ये बाय करें। ठीक है, वी रिकमेंड दिस प्रोडक्ट बिकॉज वन लिथियम आयन बैटरी इज रिक्वायर्ड इन इट and the voltage of laptop charger is 5 volt. This 5 voltage is up to 5 times faster without any damage. इसका ये फायदा है, इसलिए हम आपको ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं। उसके बाद हम ऐड कर देते हैं ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस, उसमें उसका मॉडल, स्क्रीन साइज, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस होती हैं, तो ये टेबल ऐड हो जाता है। अगेन वही टाइटल आता है प्रोडक्ट का और ये डिस्क्रिप्शन। कोई लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन राइट नहीं करते कि बहुत ऐसे ही लिखा हुआ है, वो इसलिए राइट नहीं करते क्योंकि हमें भी यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अगर हम अपनी जगह पे रखें कि हम यूजर हैं और हम कोई चीज बाय करने गए और हम किसी साइट पे आ गए हैं जहां पे बहुत ज्यादा कंटेंट लिखा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी उसको पढ़ने की जहमत करेगा, क्योंकि कोई भी वहां पे रीडिंग करने नहीं आया, वो कोई इन्फॉर्मेटिव कंटेंट नहीं है। रीडिंग तो हम तब करते हैं जब हमें कोई गूगल से इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, हम कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं, हमने असाइनमेंट बनानी है उसके लिए इन्फॉर्मेशन डाटा सर्च कर रहे हैं, तो वहां पे हम रीडिंग करते हैं। तो इस तरह का कंटेंट होता है जो एफिलिएट कंटेंट होता है, वो हम कोशिश यही करते हैं कि वो कम से कम लिखा जाए, टू द पॉइंट लिखा जाए, जिसमें प्रोडक्ट्स के फीचर्स डिस्क्राइब, हम जहाँ पे इसके जो फीचर्स हैं वो बोल्ड किए हुए हैं, अगर वो पूरा कंटेंट ना भी पढ़ना चाहे, वो जस्ट इसके बोल्ड जो हेडिंग्स है, बोल्ड वर्ड्स हैं, वो रीड करे। और यहाँ पे उसके लिए और इजी कर दिया है कि वो यहाँ से भी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस देख सकता है और वो अपना माइंड सेट कर सकता है कि उसे ये प्रोडक्ट बाय करना है या फिर नहीं करना। तो इस तरह हम जो है वो कंटेंट राइटिंग करते हैं, जिसमें हमने जो हमारा जो फोकस है वो यूजर्स की तरफ होना चाहिए, ट्रैफिक की तरफ होना चाहिए, ऑडियंस की तरफ होना चाहिए कि हम कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, उससे रेलिवेंट कंटेंट हमें लिखना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है वो किड्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कंटेंट राइट कर रहे हो, लेकिन कंटेंट में आप मुश्किल वर्डिंग यूज कर रहे हो जो कि उनको समझ ही नहीं आनी, इसका भी आपको नुकसान हो सकता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप जो है वो अपने टॉपिक से इररेलेवेंट राइट कर दो, वो भी ऐसा कंटेंट भी आपका गूगल पे रैंक नहीं करता। जी, आज के सेशन में बस यही डिस्कस करना था, जिसमें मैंने आपको बताना था कीवर्ड का यूज हम किस तरह करते हैं, और एलएसए कीवर्ड्स को थोड़ा और एक्सप्लेन करना था कि एलएसए कीवर्ड्स क्या होते हैं और उनको हम किस तरह यूज कर सकते हैं। जी, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। मिस समना, रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? जी जी। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, कोई आर्टिकल एलएसई कीवर्ड पे भी रैंक हो सकता है मेन कीवर्ड के बजाय? बिल्कुल हो सकता है।